तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं इससे ये तो सजा नहीं है। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना मैं। और 3 साल कैद उनको सुनाई गई तो अब वावेला है। अल्लाह ताला से डर के मैं कहता हूं, मुंह पे हाथ फेर के कहते थे टीवी उतार लूंगा। ये घर का खाना खाना चाहते हैं, इनको वॉशरूम चाहिए शहाना, इनके मैं एसी बंद करूंगा, इनके मैं पंखे बंद करूंगा। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, डरना चाहिए। आपने चोरी की है, आपको चोरी के इल्जाम में कैद हुई है, आज तक आपके वकला टेक्निकलिटी पे खेल रहे हैं। कोई नहीं बता रहा कि तोशाखाना की चोरी क्यों की, क्यों डिक्लेयर नहीं की। अब आज जो डायरी सामने आई है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दो। आप अंदाजा करें कि एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम, एक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान का वजीर आजम, वो किसकी डिक्टेशन पे चलता है। वो खातून कह रही हैं कि जहां पे आपकी कोई मुखालफत करता है तो इसको गद्दारी से लिंक कर दो। वो ऑडियो मौजूद है जिसमें वो कह रही हैं कि ये अलीम खान, ये फलां, इनको आप गद्दारी से लिंक कर दें क्योंकि ये हमारी मुखालफत करते हैं। और 3 साल कैद उनको सुनाई गई तो अब वावेला है। अल्लाह ताला से डर के मैं कहता हूं, मुंह पे हाथ फेर के कहते थे टीवी उतार लूंगा। ये घर का खाना खाना चाहते हैं, इनको वॉशरूम चाहिए शहाना, इनके मैं एसी बंद करूंगा, इनके मैं पंखे बंद करूंगा। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, डरना चाहिए। आपने चोरी की है, आपको चोरी के इल्जाम में कैद हुई है, आज तक आपके वकला टेक्निकलिटी पे खेल रहे हैं। कोई नहीं बता रहा कि तोशाखाना की चोरी क्यों की, क्यों डिक्लेयर नहीं की। अब आज जो डायरी सामने आई है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दो। आप अंदाजा करें कि एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम, एक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान का वजीर आजम, वो किसकी डिक्टेशन पे चलता है। वो खातून कह रही हैं कि जहां पे आपकी कोई मुखालफत करता है तो इसको गद्दारी से लिंक कर दो। वो ऑडियो मौजूद है जिसमें वो कह रही हैं कि ये अलीम खान, ये फलां, इनको आप गद्दारी से लिंक कर दें क्योंकि ये हमारी मुखालफत करते हैं। 5-5 घंटे एयरपोर्ट पर वेट करते हैं और चाहे कोई शख्स नजर आ जाए दौड़ लगा देते हैं। वो देखो हुमायूं दिलावर, वो देखो राना सनाउल्लाह, तो हर वक्त गाड़ियों के पीछे भागते रहते हैं। नसीब की बात है। तो क्या वजह है कि ये एक जज के खिलाफ बैरून मुल्क कैंपेन चलाई जा रही है? वजह सिर्फ इतनी है कि उसने आपसे आपकी चोरी का पूछा, जो कि उसकी ड्यूटी थी, जिसकी वो पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान के खजाने से तनख्वाह लेता है। उसने पूछा कि तोशाखाना से चोरी क्यों की, डिक्लेयर क्यों नहीं की गई, और अगर डिक्लेयर नहीं की तो फिर इसकी जो पैसे हासिल हुए वो कहां पे गए। इन तमाम सवालात का जवाब देने से इमरान नियाजी कासिर रहे और 3 साल कैद उनको सुनाई गई तो अब वावेला है। अल्लाह ताला से डर के मैं कहता हूं, मुंह पे हाथ फेर के कहते थे टीवी उतार लूंगा। ये घर का खाना खाना चाहते हैं, इनको वॉशरूम चाहिए शहाना, इनके मैं एसी बंद करूंगा, इनके मैं पंखे बंद करूंगा। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, डरना चाहिए। आपने चोरी की है, आपको चोरी के इल्जाम में कैद हुई है, आज तक आपके वकला टेक्निकलिटी पे खेल रहे हैं। कोई नहीं बता रहा कि तोशाखाना की चोरी क्यों की, क्यों डिक्लेयर नहीं की, क्यों आपने तोशाखाना के तहाइफ को डिक्लेयर ना करके जो रकम भी हासिल हुई वो भी डिक्लेयर नहीं की, वो भी खा गए। तो ये पाकिस्तान का कानून है, सामना तो करना होगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आदत पड़ गई थी लाडलेपन की, आदत पड़ गई थी रिलीफ की। अब मैं इस चीज में आज जाना नहीं चाहता था
मगर मैं थोड़ी बात साइफर पे भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई और जिस तरीके से अब एक नई स्टोरी, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो न्यूयॉर्क बेस्ड है वो कह रहा है कि अनकन्फर्म्ड सोर्स है और अनकन्फर्म्ड खबर है जो मैं दे रहा हूं, यानी पूरे मुल्क को कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम हैं। और आजम खान जो उनके सेक्रेटरी हैं वो वादा माफ गवाह भी बन चुके, उन्होंने कहा कि झूठे मिनट्स बनाए गए थे, झूठा बयानिया गढ़ा गया था। अब इंटरसेप्ट में एक ओपिनियन आया है, ये किसी का ओपिनियन है जिसको रंग ये दिया जा रहा है कि अमेरिका इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाना चाहता था। भाई अगर ये काम करना था तो आपके वहां पे सफीर को बुला के कहना था हम आपका तख्ता उलटना चाहते हैं हुजूर। जनाबे मोहतरम सफीर साहब, आपको बुलाया है ये बताने के लिए कि हम आपका तख्ता उलटना चाहते हैं। यानी साइफर जो आया उसमें जो भी बात दर्ज थी, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो भी मामलात थे, एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत हसास डॉक्यूमेंट था जो आपने जलसे में लहराया, जिसको आपने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की साख खराब की, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो भी मुकदमा इंशाल्लाह आप पर चलना चाहिए और चलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के पूरे साइफर सिस्टम को एक शख्स कॉम्प्रोमाइज कर जाए और उसने तोशाखाना की चोरी भी की हो, चोरी का जवाब भी ना हो और वो बच निकले। ये नहीं होगा। अब आज जो डायरी सामने आई है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दो। आप अंदाजा करें कि एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम, एक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान का वजीर आजम, वो किसकी डिक्टेशन पे चलता है। वो खातून कह रही हैं कि जहां पे आपकी कोई मुखालफत करता है तो इसको गद्दारी से लिंक कर दो। वो ऑडियो मौजूद है जिसमें वो कह रही हैं कि ये अलीम खान, ये फलां, इनको आप गद्दारी से लिंक कर दें क्योंकि ये हमारी मुखालफत करते हैं। पहली चीज। दूसरी ऑडियो आई जिसमें जुल्फी बुखारी साहब को फरमा रही हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, इनको बेच वगैरह दें, ये पड़ी हैं, ये इस्तेमाल की नहीं हैं। आपने अगर F6 में बेचनी थी तो यह दुकान सामने आप किसी मुलाजिम को दें, किसी ड्राइवर को दें, इधर बिक जाती हैं घड़ियां। मगर जब आपने ब्लैक मार्केट में बेचनी हो तो फिर जुल्फी बुखारी जैसा प्लेयर चाहिए होता है जिसके बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात हो। दूसरी ऑडियो आई जिसमें कह रही है घड़ियां बेच दें, फिर कह रही मेरे साथ एक बच्ची होती है फरा। आप अंदाजा करें अगर वो बच्ची है और मासूम है तो फिर हम तो पता नहीं किस दर्जे में आते होंगे कि वो उसको भी खराब करेंगे। तो ये आप घड़ियां बेच दें, यानी अरसलान बेटा गद्दारी से लिंक कर दो, जुल्फी बुखारी ये घड़ियां बेच दो। फिर तीसरी ऑडियो आती है जहां पे मुलाजमीन को डांट रही हैं कि इन तोशाखाना के तहाइफ की तस्वीर क्यों ली, इनको क्यों खोला, ये घर से बाहर जाने वाले तोहफों का तो समझ आती है, अब घर से बाहर तोहफे क्यों जाते थे। ये बेचती थी क्योंकि वैल्यू लगवाती थी, पहले ये वैल्यू लगवाती थी, फिर ये उसको बिकवाती थी। इसलिए कह रही हैं कि ये जो तोहफे हैं इनकी तस्वीर मत खींचो, ये नजर में नहीं आने चाहिए, क्यों खींच रहे हो। अब बात यहां तक आ गई है कि बयानिया घड़ा जा रहा है कि अदलिया को अंडर प्रेशर करो, अदलिया पर वार करो ताकि हमारे खिलाफ फैसले ना दे सकें। और क्या लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर करो, गवर्नर राज लगाना है लगाओ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।